नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आखिरकार कब तक हिंदुओं की भावनाओं के साथ इस तरह का खिलवाड़ किया जाएगा? कब तक इंटॉलरेंस का पाठ जो है सिर्फ हिंदुओं को सिखाया जाएगा? जी हां, मैं बात कर रहा हूं डॉक्यूमेंट्री काली की। डॉक्यूमेंट्री काली जिसकी जो डायरेक्टर हैं लीना, उन्होंने अभी हाल ही में कनाडा में जो काली डॉक्यूमेंट्री को पेश किया सबके सामने, उसमें हमने देखा कि उसका जो पोस्टर है उसको किस तरह से विवादास्पद तरीके से लोगों के सामने रखा गया है। काली माता, जिनको हिंदू धर्म में हम सदियों से पूजते आए हैं, जिनकी पूजा करते आए हैं, उनके पोस्टर को गलत तरीके से पेश करना, और ना ही सिर्फ गलत तरीके से पेश करना बल्कि उनको सिगरेट पीते हुए दिखाना, कहीं ना कहीं हिंदुओं की भावनाओं के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ जो है वो किया जा रहा है। अभी देश में एक हॉट डिबेट चल रहा था नुपुर शर्मा को लेकर के, और उसी के तुरंत बाद ये हिंदुओं की भावनाओं के साथ इस तरह की चीज़ें जो हैं वो आहत कर रही हैं। और इसी को लेकर के, उनकी इस डॉक्यूमेंट्री काली को लेकर के दिल्ली में भी एफआईआर दर्ज हो चुकी है, और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के हजरतगंज थाने में भी जो है एफआईआर दर्ज हुई है। लीना खुद मदुराई में उनका जन्म हुआ, और उसके बाद टोरंटो बेस्ड मतलब कनाडा में वो जाकर के उन्होंने अपना आगे करियर बढ़ाया। और जिस तरह से उन्होंने इस डॉक्यूमेंट्री को पेश करने का प्रयास किया है, उसके बाद इस मामले में जो है इंडियन हाई कमीशन जो है कनाडा में, उनको इसमें जो है हस्तक्षेप करना पड़ा, और कैनेडियन अथॉरिटीज से ये रिक्वेस्ट करनी पड़ी कि ये जो डॉक्यूमेंट्री है इससे हिंदुओं की भावनाएं जो हैं आहत हो रही हैं, और कहीं ना कहीं ये हिंदुओं के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है इस तरह की डॉक्यूमेंट्रीज को लोगों के सामने ला करके। तो इंडियन हाई कमीशन जो कनाडा में है, उन्होंने ये रिक्वेस्ट करी कि इस तरह की डॉक्यूमेंट्रीज को जो है पब्लिक डोमेन में नहीं आना चाहिए, और जितने भी इसके जो जहां जहां पे भी इसके जो पोस्टर लगे हैं उन सबको भी जल्दी से जल्दी हटाया जाए। अब बात यहां पर उठती है कि कब तक आखिरकार हिंदू ये सब चीजें सहेंगे? कब तक बॉलीवुड के जरिए या फिर इस तरह की डॉक्यूमेंट्रीज के जरिए हिंदुओं को टारगेट किया जाएगा? क्या इंटॉलरेंस का पाठ मात्र एक समुदाय विशेष के लिए है? जब बात आती है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की, क्या वो सिर्फ एक समुदाय के लिए सीमित हो जाता है? जबकि उसका हम दूसरा एंगल देखें तो जब बाकी इश्यूज पर जब डिबेट होती है तो उस समय इनका जो कट्टरपंथी जो लोग हैं, इनकी मानसिकता कहां पे जाती दिखाई देती है। अगर किसी ने उस समुदाय विशेष के खिलाफ अगर कुछ गलत बोला है तो इसका यह मतलब नहीं हो जाता कि आप जो है किसी का सर तन से अलग करने की बात करेंगे। आप एकदम अपने जो कट्टरपंथी जो आपकी सोच है उससे आप एकदम दहशतगर्दी वाली हरकतों पर उतर आएंगे। इसी तरह की कुछ वाक्य हमें देखने को मिले, चाहे वो उदयपुर की घटना हो या फिर अमरावती की घटना हो। और अब जब बात चल रही है काली पोस्टर को लेकर के, जिसमें काली माता को इस तरह से पेश किया गया है दुनिया के सामने, सिगरेट पीते हुए दिखाया गया है, कहीं ना कहीं जो हिंदू इतने टॉलरेंट हैं, कहीं ना कहीं ये उन सबका भी जो है मजाक बनाने की कोशिश की गई है। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक वाक्य है, इसको भी अगर मैं जोड़ना चाहूं, हम सब जानते हैं कि ऑल्ट न्यूज के जो को फाउंडर हैं मोहम्मद जुबैर, उन पर भी इस समय जो है शिकंजा कसे हुए हैं। आज उनकी जो है पेशी हुई है उत्तर प्रदेश के ही सीतापुर कोर्ट में, क्योंकि उन्होंने भी इसी तरह की हरकत करने का प्रयास कुछ दिन पहले किया था।
फिर से सवाल वही, चाहे वो बात लीना की हो या फिर बात हो मोहम्मद जुबैर की, निशाने पर हमेशा हिंदू क्यों और किस लिए? यह सवाल है मेरा उन लोगों से भी जो इनकी इन हरकतों को देखते हुए कि किस तरह से मात्र ये कुछ लोग पूरी कम्युनिटी का मजाक बना रहे हैं और उसके बावजूद कुछ लोग उनके लिए उस समय जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन वाली जो चीजें हैं, जो इनटॉलरेंस वाली चीजें हैं, वो सब खत्म हो जाती हैं, वो सब मिट्टी में मिल जाती हैं। अभी हालांकि उत्तर प्रदेश में जो है एफआईआर हुई है लखनऊ के हजरतगंज थाने में, और आज मोहम्मद जुबैर की भी जो पेशी हुई है कोर्ट में, सीतापुर कोर्ट में, कहीं ना कहीं अब भरोसा जो है वो कोर्ट पर है लोगों का कि हमेशा हिंदुओं के साथ इस देश में खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है। और ये आज पहला वाकया नहीं है, ये कल्चर पिछले कई सालों से वहां पर रन किया जा रहा है। और एक बड़ा अहम सवाल मेरा उन लोगों से भी है जो नुपुर शर्मा के वाकया को तो इतना उसके विरोध में खड़ा होते हैं, लेकिन जब बात आती है वही ऑल्ट न्यूज के को फाउंडर मोहम्मद जुबैर को लेकर के, तो उस समय उन सबके मुंह पर जो है चुप्पी हमें दिखाई देती है। एकदम सभी शांत बैठ जाते हैं, कोई भी मोहम्मद जुबैर पर कोई सवाल नहीं उठाता। क्या मोहम्मद जुबैर ने जो सोशल मीडिया पर पोस्ट किए, जो हिंदुओं के अगेंस्ट जो पोस्ट की, क्या वो गलत नहीं थी? ये जो सेलेक्टेड आउटरीच सिर्फ एक तरफा सिर्फ एक समुदाय के लिए जो है, कहीं ना कहीं इससे भी बढ़ावा मिलता है। जो हमारे बीच में जो शांति भंग करने का जो माहौल जो क्रिएट किया जाता है, कहीं ना कहीं उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है कि आपको नुपुर शर्मा में तो खराबी दिखेगी, नुपुर शर्मा का कमेंट आपको एकदम गलत लगेगा और उसमें आप बिल्कुल अपनी कट्टरपंथी वाली सोच पर, अपनी बिल्कुल दहशत गर्दी वाली सोच पर आप उतर आएंगे। लेकिन वहीं जब बात की जाए मोहम्मद जुबैर की, तो उस समय आप जो है अपने मुंह से एक शब्द भी वे नहीं निकालते। तो कहीं ना कहीं अगर आप इस तरह के वाकया लोगों के सामने पेश कर रहे हैं तो ये भी गलत है। और बाकी लोगों से भी मेरी यही अपील है हमारी इस वीडियो के माध्यम से कि जहां कहीं भी आपको समाज में ऐसे एंटी सोशल एलिमेंट्स दिखें, ऐसे सेंसिटिव एलिमेंट्स दिखें, आप तुरंत जाकर के जो है पुलिस में रिपोर्ट करवाइए, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से ऐसे केसेस कुछ ज्यादा ही देश में एक्टिव हो चुके हैं, जो समाज के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। जो आपस का हमारा जो भाईचारा है, सभी समुदाय जो मिल करके रहते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा खतरा है, बहुत बड़े खतरे की घंटी है। तो ऐसे लोगों को हमें समाज से अलग रखना है, और वो तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आपको इस तरह के कुछ वाकया दिखते हैं, जब आपको इस तरह के कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स दिखते हैं, सेंसिटिव एलिमेंट्स दिखते हैं, तो आप जो है जाकर के रिपोर्ट दर्ज करवाइए। और मेरी सरकार से भी अपील है कि आप सभी मामलों में वन साइडेड जो है नहीं होइए। जब बात हिंदुओं की भावनाओं से खिलवाड़ होने की चल रही है, तो उस पर भी आपको जो है कड़े रुख अपनाने चाहिए, उस पर भी जो है आपको कड़ा एक्शन उन दोषियों पर लेना चाहिए। और आपका क्या कहना है इस पर, आप लोगों की क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। और हम फिर से मिलेंगे आपको एक नए अपडेट के साथ, एक नई वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।